हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आज का हमारा टॉपिक है बिल्स सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ करा फॉर 2 मंथ्स अमाउंटिंग रुपीज 10,000। बी ने उसे एक्सेप्ट करा और उसे ए ने रख लिया अपने पास। अब टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी बजाय कि ए अपने पास उस बिल को रखे, ए क्या करता है कि बिल को बैंक को दे देता है। ठीक है, विद द इंस्ट्रक्शंस कि ऑन ड्यू डेट बैंक जो है ये पैसा बी से कलेक्ट कर लेगा। अब बैंक ने जो पैसा कलेक्ट किया दैट इज ऑन द बिहाफ ऑफ ए। ठीक, इसे हम बोलते हैं बिल्स सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शंस। सिर्फ बैंक को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, बैंक से डिस्काउंट नहीं करवाया, बैंक से पैसे नहीं लिए ए ने, रादर बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे कि ड्यू डेट पे पेमेंट रिसीव करे और उसको इंटीमेट कर दे। अब इसी सारे को ट्रांजैक्शन को हमारे को समझने के लिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो सब कुछ अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन कहता है कि एक्स ने 1 अक्टूबर 2024 को वाई को गुड सेल की अमाउंटिंग रुपीज 8,000 और उसको बिल ड्रॉ करके दिया जिसे वाई ने एक्सेप्ट किया और वापस कर दिया टू एक्स ऑन 1 अक्टूबर। द बिल वॉज ड्रॉन फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, और ड्यू डेट पे एक्स ने क्या किया, ये बिल को सेंड कर दिया बैंक को फॉर कलेक्शन। बैंक ने उसे कलेक्ट किया, द बिल वॉज ड्यूली मेट। दैट मीन्स वाई ने ड्यू डेट पे बिल की पेमेंट कर दी। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 अक्टूबर 2024 को क्या एंट्री पास ऑन करेंगे, जो एक्स ने सेल की गुड्स, पहले सेल की एंट्रीज पास ऑन कर लें। तो क्या एंट्री पास ऑन करेगा, वाई अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। ठीक है, कितने की गुड्स बेची है, 8,000 की। ठीक है, फर्स्ट एंट्री समझ आई। देन उसी दिन उसने बिल ड्रॉ करा, वाई पे बिल ड्रॉ की कर ले हम, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करेगा, एसेट क्रिएट कर लेगा ना टू वाई अमाउंटिंग रुपीज 8,000। किस पे बिल ड्रॉ करा है, वाई के ऊपर, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू वाई अमाउंटिंग रुपीज 8,000। ठीक है, ड्यू डेट कितनी हुई, 1 अक्टूबर है, 2 मंथ्स अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 1 दिसंबर प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो कितनी डेट बनी, 4 दिसंबर 2024 को वो क्या एंट्री पास ऑन करेगा, उसने बिल सेंड किया टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो वो लिखेगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ठीक है, अमाउंटिंग रुपीज 8,000। जो ये बिल सेंड करेगा कलेक्शन के लिए, उसके लिए एक्स लिखेगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल। इस बिल के अगेंस्ट उसने इस डेबिट के अगेंस्ट क्रेडिट करके बिल को खत्म कर दिया। बिल सेंड फॉर कलेक्शन जो है वो डेबिट रह जाएगा। अब ये डेबिट कब खत्म होगा, जब उसे पेमेंट मिल जाएगी। पेमेंट उसे मिल रही है ड्यू डेट पे, तो वह एंट्री क्या डालेगा, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश की जगह राधरा बैंक लिखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ठीक है, अमाउंटिंग रुपीज 8,000। क्लियर है ये एंट्रीज। पहले सिंपल सेल की एंट्री की, फिर हमने बिल ड्रॉ करा वाई के ऊपर, उसकी एंट्री की। अब इसी बिल को हमने सेंड कर दिया बैंक को फॉर कलेक्शन। जब पैसा आ गया तो हमने बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन करके खत्म कर दी। ये एंट्रीज आएंगी आपकी ड्रॉर की बुक में। अब ड्रॉइंग की बुक में क्या एंट्रीज आएंगी, 1 अक्टूबर 2024 को अगर एक्स ने सेल किया तो वाई ने परचेज की एंट्री डालेगा, वो तो एंट्री डालेगा परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू एक्स अमाउंटिंग रुपीज 8,000। ठीक है, फर्स्ट एंट्री क्लियर है। देन उसी दिन बिल रिसीव कर रहा है वो एक्स अकाउंट डेबिटेड, उसके लिए तो लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है अपने, बिल्स पेबल कितने की, 8,000 की। ठीक है, वाई जो है बिल को एक्सेप्ट करके अपनी लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए बिल्स पेबल हुआ और बिल्स पेबल को हम क्रेडिट करेंगे। अब एक्स ने बिल के साथ क्या किया, ही इज नॉट कंसर्न। क्या कंसर्न है उसका, कि उसने बिल को एक्सेप्ट किया और ड्यू डेट पे उसे पेमेंट करनी है। ड्रॉइंग सिर्फ इतने तक ही कंसर्न होता है। तो ऑन ड्यू डेट उसकी बनी है 4 दिसंबर 2024 को। उसने इस बिल के अगेंस्ट
पेमेंट कर देनी है। तो एंट्री डालेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अमाउंटिंग ₹8,000। क्लियर है ये चीज? ड्रॉर जो है उस बिल के साथ क्या करता है? ड्रॉइंग इज नॉट कंसर्न, ड्रॉइंग इज ओनली कंसर्न विद द एक्सेप्टेंस एंड द पेमेंट ऑफ द बिल। क्लियर है ये एंट्रीज? होप आपको ये सारी एंट्रीज समझ आई होंगी। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।